अगली बड़ी खबर, अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग। लेबनान में सीज फायर के बाद में अब लोग घर की तरफ लौट रहे हैं। बड़ी खबर ये, लेबनान में सीज फायर के बाद अब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। वो तमाम लोग जो अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर थे, आखिरकार अब वो वापस लौट रहे हैं। सिडोन में घर लौटते हुए लोगों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 10 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए थे, लेकिन अब आखिरकार ये लोग घर वापसी कर रहे हैं। देखिए, लंबी कतारें, चेहरे पर मुस्कुराहट, छोटे मासूम बच्चे हो या बुजुर्ग, अपने नेताओं की तस्वीरों को हाथ में लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से जंग है उस वजह से 10 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़ने को मजबूर थे। गाड़ी में अपना सामान, रोजमर्रा की जरूरत और अपनों के साथ में सुरक्षित ठिकाने की चाह में दर दर भटकते हुए। लेकिन जैसे ही दक्षिणी लेबनान में जो बड़े हमले हुए, उसके बाद में यहाँ पर जब सीज फायर हुआ लेबनान और इजराइल के बीच में, लोगों को राहत मिली और लोग अब अपने घर की तरफ वापस लौट कर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। लेबनान में सीज फायर से इजरायली लोग नाराज हो गए हैं, ये दावा किया जा रहा है। तो बड़ी वॉर ब्रेकिंग, लेबनान में सीज फायर से इजरायली नाराज हैं। फैसले से कई इजराइल के लोग खुश नजर नहीं आए, असंतुष्ट नजर आए हैं, ये दावा किया जा रहा है। एक सर्वे हुआ दरअसल, और इस सर्वे के अनुसार नेतन्याहू से लोग नाराज हैं। 56% लोग चाहते हैं कि लेबनान में आईडीएफ की मौजूदगी रहे, ये सर्वे की रिपोर्ट है। उत्तरी इजराइल में रहने वाले लोगों में ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है, ये सर्वे कहता है। ऐसे तमाम इलाके जो इजराइल और लेबनान की सीमा के नजदीक हैं, वहां पर लोगों के मन में नाराजगी है। वो चाहते हैं कि आईडीएफ मौजूद रहे लेबनान में। 56% लोग, यानी कि आप ये मान के चलिए, एक सर्वे हुआ उसमें आधी से ज्यादा जनता ये चाहती है कि लेबनान में आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तैनाती रहे। हालांकि लगातार जो पूरा विवाद तनाव रहा, उसके बाद में आखिरकार बताया जा रहा है कि अब ये जब सीजफायर हुआ तो लोगों को राहत है। कहते हैं कि खाली पेट कोई भी जंग जीती ही नहीं जा सकती। ऐसे में सवाल ये है, क्या अमेरिका परेशान जवान और खाली हो चुके तरकश और भूखे पेट रहने को मजबूर सैनिकों की बदौलत जंग में जीत हासिल कर पाएगा? ये सवाल अमेरिका के लिए बेहद शर्मनाक भी है, लेकिन ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में हुई जंग में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सबसे बड़ा धक्का तो अमेरिका की सुपर पावर की छवि को लगा। ईरान ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन से ऐसे हमले किए कि अमेरिकी सेना का जय होने का भ्रम टूट गया। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा। खबरों के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों के पास खाने तक की कमी हो गई। उन्हें या तो खाना नहीं मिल रहा और या फिर खराब क्वालिटी का खाना सप्लाई किया जा रहा। हॉर्मुज स्ट्रेट में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों पर मौजूद सैनिकों के परिवारों का दावा है कि अमेरिकी जहाजों पर खाने की कमी हो रही है और अमेरिकी जवानों को खराब क्वालिटी का खाना खाने को मजबूर होना पड़ रहा। खबरों के मुताबिक ये हालात यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस त्रिपोली जैसे बड़े युद्धपोतों पर तैनात सैनिकों को बेहद सीमित और घटिया खाना दिया जा रहा है। पश्चिमी मीडिया की ओर से जारी तस्वीर से बवाल मच गया। सामने आई तस्वीरों में यूएसए टुडे ने यह तस्वीर पब्लिश की है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। सामने आई तस्वीरों में एक प्लेट पर सिर्फ थोड़ा सा मांस, एक टोटला या कुछ उबली सब्जियां और प्रोसेस्ड मीट के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर आई तस्वीरों ने जवानों की टेंशन बढ़ा दी। कई परिवारों ने बताया कि सैनिकों को लगातार भूखा रहना पड़ रहा है। सैनिकों के परिजन मानते हैं कि जवानों के पास ताजे खाने की भारी कमी है और सैनिकों को राशन बांटकर खाना पड़ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि सैनिकों के परिवारों की ओर से भेजे गए केयर पैकेज भी सैनिकों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और हवाई क्षेत्र पर पाबंदियों के कारण अमेरिकी डाक सेवा ने 27 सैन्य पिन कोड पर डिलीवरी अस्थायी रूप से रोक दी। बताया जा रहा है कि सैनिकों के लिए भेजे गए जरूरी सामान जैसे खाने पीने की चीजें, कपड़े और हाइजीन प्रोडक्ट रास्ते में ही अटके हुए हैं। कई परिवारों ने हजारों डॉलर खर्च करके पैकेज भेजे, लेकिन वो अभी तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे।
हालांकि अमेरिकी सेना का कहना है कि ये स्थिति अस्थायी है और क्षेत्र में हवाई क्षेत्र खुलने के बाद सप्लाई सामान्य हो जाएगी। हालांकि ये भी सच है कि युद्ध के दौरान ऐसी समस्याएं नई नहीं हैं और हर बड़े संघर्ष में सैन्य सप्लाई प्रभावित होती रही है। लेकिन समझिए, अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान की घेराबंदी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। ये बहुत सुरक्षित है। आइए ये भी आपको बता देते हैं लिंकन की सुरक्षा व्यवस्था आखिर किस रूप में है। दरअसल बताया जाता है कि जो ये अब्राहम लिंकन है उसमें 4 लेयर्स हैं सुरक्षा की। पहली लेयर में 4 डिस्ट्रॉयर्स मौजूद हैं। इनमें यूएसएस स्प्रूएंस, यूएसएस माइकल मर्फी, यूएसएस पीटरसन जूनियर और यूएसएस केंट शामिल है। जबकि जो दूसरी लेयर है उसकी सुरक्षा में फाइटर जेट स्क्वाड्रन मौजूद है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर 70 फाइटर जेट्स की मौजूदगी रहती है। इनमें F-35C लाइटनिंग और FA-80E सुपर हॉर्नेट भी शामिल है। अब यूएसएस अब्राहम लिंकन की सुरक्षा की जो तीसरी लेयर है उसमें डिफेंस सिस्टम तैनात होते हैं। इनमें MK-15 फेलेंक्स क्लोज मिसाइल डिफेंस, SLQ-32 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और MK-29 स्पैरो मिसाइल लॉन्चर्स भी लगाए गए हैं। और जो चौथी लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है उसमें E-2D हॉकाई अर्ली वार्निंग सिस्टम, MS-60RS सी हॉक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर और MQ-29 ड्रोन ब्रिगेड भी तैनात रहती हैं। तो ये एक तरह से यूएसएस अब्राहम लिंकन जो कि एक अभेद्य किला माना जाता है, ये उसकी सिक्योरिटी है। लेकिन ईरान से जंग में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अमेरिका के हथियार भंडार खाली हो गए। खबरों के अनुसार मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देश और इजराइल में मौजूद मिसाइल भंडार लगभग 75% खाली हो चुके हैं। يا نزل 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 ईरान से जंग में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अमेरिका के हथियार भंडार खाली हो गए हैं। खबरों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देश और इजराइल में मौजूदा मिसाइल भंडार लगभग 70% तक खाली हो चुका है। अमेरिका तेजी से अपने हथियार भंडार को भरने में लगा हुआ है। खबरों के मुताबिक ट्रंप सरकार ने हथियार निर्माता कंपनियों को हथियारों का प्रोडक्शन तेज करने के निर्देश दिए हैं। अमेरिका के खाली तरकश का असर अब उसके सहयोगी देशों के हथियारों की सप्लाई पर भी पड़ रहा है। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान युद्ध के कारण यूरोपीय देशों को हथियारों की सप्लाई में देरी का फैसला किया है। इससे बैलिस्टिक और स्कैंडिनेवियाई देश प्रभावित हो रहे हैं। फिलहाल ईरान से जंग की वजह से अमेरिका के हथियार भंडार पर दबाव बढ़ा है। वहीं यूरोपीय देश भी अब अमेरिका की बजाय दूसरे विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। अमेरिका ने कुछ यूरोपीय देशों को दिए जाने वाले हथियारों की सप्लाई में देरी करने का फैसला किया है। खबरों के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने कुछ समय पहले ही अपने यूरोपीय सहयोगियों को बताया था कि पहले से तय कुछ हथियारों की डिलीवरी अब समय पर नहीं हो पाएगी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के इस फैसले का असर बैलिस्टिक क्षेत्र और स्कैंडिनेवियाई देशों पर प्रभावित हो सकते हैं। इसमें से कई हथियार फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम यानी FMS के तहत खरीदे गए हैं। इस योजना में दूसरे देश अमेरिका से हथियार खरीदते हैं, उनकी सप्लाई और बाकी मदद अमेरिका करता है, लेकिन ये हथियार अभी तक भेजे नहीं गए हैं और अब उनकी डिलीवरी में देरी होने वाली है। सूत्रों का दावा है कि जिन देशों पर हथियारों की सप्लाई में देरी का असर पड़ा है उनके नाम सुरक्षा कारणों से नहीं बताए गए हैं, लेकिन इनमें से कुछ रूस की सीमा के पास के हैं। इस देरी की वजह से हमले और डिफेंस में इस्तेमाल किए जाने वाले अलग अलग तरीके के सामान शामिल हैं। हालांकि अभी तक अमेरिकी प्रशासन की ओर से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन हथियारों की सप्लाई में ये देरी दिखाती है कि ईरान युद्ध की वजह से अमेरिकी संसाधनों पर कितना दबाव है।
उधर यूरोपीय देशों के अधिकारियों का कहना है कि इससे उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर असर पड़ सकता है और वो मुश्किल स्थिति में आ सकते हैं। ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका पहले ही यूरोपीय देशों पर ज्यादा हथियार खरीदने का दबाव डालता रहा है। इसका मकसद था कि यूरोप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाए, लेकिन अब बार बार हो रही देरी से यूरोपीय देशों में नाराजगी बढ़ रही है और कुछ देश अब यूरोप में बने हथियार खरीदने की भी सोच रही हैं। अब समझिए, खबर है कि अमेरिका ने कई देशों के हथियार की सप्लाई की खेप रोक दी है। जी हां, अमेरिका ने कुछ यूरोपीय देशों को दिए जाने वाले हथियारों की सप्लाई में देरी करने का फैसला किया और इसकी वजह ईरान के साथ में चल रहा युद्ध बेसिकली मुख्य रीजन माना जा रहा है। यूएस रक्षा भंडार में माना जा रहा हथियारों की बड़ी कमी हो गई है। ईरान जंग के कारण यूएस के पास हथियारों की कमी है बहुत मैसिव लेवल पे, और यूएस ने हथियारों की सप्लाई में देरी करने का फैसला कर लिया है। सवाल व्हाइट हाउस पर, पेंटागन ने बाकायदा इसको लेकर किनारा कर लिया। ईरान युद्ध के कारण अमेरिकी संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अमेरिकी कदमों से यूरोपीय देशों में नाराजगी भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। कुछ देश यूरोप में बने हथियार खरीदने को मजबूर हो गए हैं। यूएस अधिकारियों ने बेसिकली सप्लाई रोकने की वजह भी बताई। अमेरिकी हथियार मिडिल ईस्ट युद्ध के लिए ज्यादा जरूरी हैं, ये तर्क एक तरह से दिए जा रहे हैं। अब जिस तरह से अमेरिका को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, वो कई सवाल खड़े करता है डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर। अमेरिका और ईरान के बीच में जंग में अरब देश सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुए। अरब देशों का तेल का कारोबार और पर्यटन का कारोबार सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। हॉर्मुज से तेल और गैस की सप्लाई दूसरे देशों को हो ही नहीं पा रही है, जिससे अरब देशों की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग में अरब देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अरब देशों का तेल का कारोबार और पर्यटन का कारोबार सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। हॉर्मुज से तेल और गैस की सप्लाई दूसरे देशों को नहीं हो पा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए ईरान ने जो शर्तें लगाई थी, उसमें से एक शर्त लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सीज फायर की भी थी, लेकिन अमेरिका और इजरायल ने लेबनान को इस मुद्दे से बाहर करते हुए सीज फायर में शामिल करने से इनकार कर दिया है। लेकिन अब इजरायल और लेबनान के बीच 10 दिन का सीज फायर हो गया है। हालांकि ये सफर आसान नहीं था। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर लेबनान और इजरायल में सीज फायर कराया। प्रिंस सलमान के फोन कॉल के बाद ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर दबाव बढ़ाया और उसके बाद हॉर्मुज खुल गया। लेबनान और इजरायल के बीच हुआ 10 दिन का सीज फायर कोई सामान्य कूटनीतिक प्रक्रिया का नतीजा नहीं है, बल्कि इसके पीछे सऊदी अरब का हाथ बताया जा रहा है। खबरों के मुताबिक प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप को फोन किया और उनसे हर हाल में लेबनान में सीज फायर कराने को कहा, जिसके बाद व्हाइट हाउस के दबाव में नेतन्याहू ने लेबनान के साथ सीज फायर किया। जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब की सबसे बड़ी चिंता तेल सप्लाई और वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थिरता है। ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया है। यहाँ पर जारी तनाव ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को झटका दिया है। सऊदी चाहता है कि हॉर्मुज जल्द से जल्द सुरक्षित हो और पूरी तरह खुला रहे, क्योंकि ये जितना बंद रहेगा दुनिया के साथ साथ उसका भी नुकसान होगा। इस खबर के साथ ही सऊदी अरब की दोहरी नीति सामने आई है। इससे पहले खबर आई थी कि सऊदी अरब समेत दूसरे अरब देशों ने ट्रंप पर ईरान पर हमले के लिए दबाव बनाया है और अब हॉर्मुज खुलवाने के लिए अमेरिका पर दबाव बनाया है। आखिरकार मिडिल ईस्ट में जंग के सुलगते हुए दूसरे फ्रंट पर भी सीज फायर हो गया है। जी हां, आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका में जो बैठक हुई उसमें इजरायल और लेबनान के बीच में 10 दिन का संघर्ष विराम आखिरकार हो गया।
मिडिल ईस्ट में एक और तो अमेरिका और ईरान के बीच जंग चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष जारी। हालांकि ईरान ने बातचीत के पहले दौर के लिए ही लेबनान में संघर्ष विराम की शर्त रखी थी, लेकिन इजरायल ने लेबनान पर बारूदी बारिश जारी रखी। हालांकि अब लेबनान के मोर्चे पर भी एक अहम फैसला किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लेबनान और इजरायल युद्ध के बीच बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इजरायल और लेबनान के बीच 10 दिनों के युद्ध विराम पर सहमति बन गई है, जिसका मकसद क्षेत्र में तनाव कम करना है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर युद्ध विराम की घोषणा करते हुए कहा कि ये लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुई बातचीत के बाद हुआ। दरअसल इजरायल और ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के बीच लंबे समय से जंग चल रही है। हालांकि इस दौरान लेबनान और इजरायल ने वाशिंगटन में पहली बार सीधी राजनयिक वार्ता की। उधर लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन के कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया पर लिखा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप और लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ आउन के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान राष्ट्रपति आउन ने लेबनान में युद्ध विराम कराने और स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया। दावा किया गया कि ट्रंप के प्रयासों की वजह से ही क्षेत्र में शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता खुला। उधर लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम ने भी सीज फायर का स्वागत किया। अमेरिका ने इजरायल लेबनान सीज फायर पर 6 मुद्दों का प्लान जारी किया। इसमें इजरायल को आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया, यानी अगर उस पर हमला होता है या कोई खतरा दिखता है तो वो भी अपनी रक्षा के लिए कार्रवाई कर सकता है। समझौते में यह भी साफ किया गया कि इजरायल लेबनान के अंदर किसी तरह का हमला नहीं करेगा। वो जमीन, हवा या समुद्र के रास्ते लेबनान के किसी भी नागरिक, सैन्य या सरकारी ठिकाने को निशाना नहीं बनाएगा। समझौते में लेबनान की जिम्मेदारी भी तय की गई। लेबनान सरकार को अपने देश में सक्रिय उग्रवादी संगठनों, खासकर हिजबुल्लाह और दूसरे हथियारबंद गुटों को रोकना होगा, ताकि वो इजरायल पर कोई हमला न करे। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी लिया जा सकता है। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि लेबनान की सुरक्षा और संप्रभुता की जिम्मेदारी सिर्फ उसकी अपनी सेना और सुरक्षा एजेंसियों की होगी। कोई दूसरा देश या संगठन इस पर दावा नहीं करेगा। साफ है कि यह समझौता इजरायल और लेबनान के बीच शांति स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।